वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, कुछ बात कर लेते हैं हमारी स्किन के हवाले से, क्योंकि आजकल खूबसूरती और जवान नज़र आने की ख्वाहिश है ना, स्किन के हवाले से बहुत सारे जो तरीके हैं ना उनको आम कर दिया है। आजकल आप देख रहे होंगे नैट ड्रिप्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है, वाइटनिंग इंजेक्शंस लगवाए जा रहे हैं, एंटी एजिंग इंजेक्शंस को हमारी जल्द की जो है उसको निखारने के हवाले से, रंगत को बेहतर बनाने के हवाले से और अपनी उम्र को कम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सोशल मीडिया और ख़ासतौर पे जो शोबिज़ इंडस्ट्री ने ना इन ट्रीटमेंट्स को मज़ीद मकबूल बना दिया है। मगर सवाल ये है कि क्या ये इंजेक्शंस वाकई मौसर हैं और महफूज भी हैं या नहीं है, क्योंकि इनके फ़ायदे हैं जहाँ पर उनके नुकसानात भी तो होंगे, साइड इफ़ेक्ट्स भी तो होंगे, और किन अफराद को इनसे परहेज़ करनी चाहिए। इन तमाम सवालात के जवाब जाना बहुत ज़रूरी है, ताकि सिर्फ खूबसूरती के साथ साथ हमने सेहत का भी ख्याल रखना है। और इस तरह के इंसिडेंट्स भी हमारे सामने आते हैं कि जो ओवर यूज़ करने की वजह से अपनी इवन दो की जान से भी चले जाते हैं। उनमें मुख्तलिफ फैक्टर्स होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इन चीज़ों को भी रिलेट किया जाता है। अभी रिसेंटली एक डेथ भी हुई है, हमारे हमसाया ममालिक में एक्ट्रेस थी और उनका ये बताया जा रहा था कि जनाब उन्होंने ये इंजेक्शन जो है वाइटनिंग इंजेक्शन या एंटी एजिंग इंजेक्शंस जो है ना वो यूज़ किए और ओवरडोज की वजह से और हार्ट अटैक हुआ और जो है ना उनकी डेथ हो गई है। तो इस तरह के केसेस भी सामने आते हैं हमारे। तो इनमें कितनी सच्चाई है, कितने इनके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, कितना फ़ायदा है इनका, उस पर हम बात कर लेते हैं। डॉक्टर मरियम मंजूर इस वक्त हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद है, डर्मेटोलॉजिस्ट है, स्किन स्पेशलिस्ट हैं, तो उनसे बात करते हैं। डॉक्टर मरियम, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? ठीक है, ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। डॉक्टर मरियम, जो आजकल नैट ड्रिप्स चल रही हैं, हर कोई जो है ना वो सोशल मीडिया पर अपनी अपनी वीडियोस लगा रहा होता है। ये बंदों के जो क्लिनिक्स पे जा रहे होते हैं वो भी वीडियो दिखा रहे हैं कि जी ये एक्ट्रेस आ रही है, ये एक्टर आ रहा है और ये वाइटनिंग ड्रिप्स लगवा रहे हैं। नैट ड्रिप्स क्या वाइटनिंग ड्रिप्स हैं या ये है क्या नैट ड्रिप्स? अच्छा, आपने बड़ा अच्छा टॉपिक चूज़ किया आज, बिकॉज इस पे बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आजकल ख़तरनाक हद तक जो है लोग वाइटनिंग ड्रिप्स या एंटी एजिंग ट्रीटमेंट्स की तरफ माइल हो रहे हैं और वो ज़्यादा उसका रुझान मीडिया की पर्सनालिटीज़ को देख के ही होता है कि वो लोग लगवा रहे हैं तो वाई नॉट हम क्यों ना लगवाएं, ठीक है। लेकिन वो जनरल पॉपुलेशन ये भूल जाती है कि वो अंडर सुपरविजन ही लगा रहे होते हैं या बाकायदा डॉक्टर से कंसल्टेशन के साथ राब्ते में होते हैं, ठीक है। सो जो नैड है, बेसिकली नैड एक डिफरेंट मॉलिक्यूल है और जो वाइटनिंग ड्रिप्स जो पहले आती थी या ग्लूटाथॉन वो एक डिफरेंट मॉलिक्यूल है। अच्छा। ये दोनों ही एंटीऑक्सीडेंट हैं, बहुत अच्छे, स्ट्रॉन्ग, और दोनों ही के अच्छे बेनिफिट हैं। बट आपको पता है कि हर चीज़ को ज़रूरी है कि हम एक मुनासिब मिकदार में इस्तेमाल करें, ठीक है। तो अगर हम उसकी डोज से ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो डेफिनेटली उनके साइड इफ़ेक्ट्स हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि क्या ये आप सूटेबल पेशेंट हैं इस ट्रीटमेंट के लिए। ये डॉक्टर आपका देखेगा कि क्या आप एक सूटेबल पेशेंट हैं, क्या आपको कोई साथ और बीमारियां तो नहीं हैं। शुगर, ब्लड प्रेशर हमारे जनरल पॉपुलेशन में बहुत कॉमन है। इसके अलावा लीवर डिजीज़ हमारे यहाँ पे बहुत कॉमन है जिनको यूजुअली नज़रअंदाज किया जाता है। हम अक्सर पेशेंट के टेस्ट करवाते हैं जब प्रोफाइल इन ड्रिप्स के लिए या इस तरह से ट्रीटमेंट्स के लिए, तो पता चलता है ऑलरेडी बहुत सारे प्रॉब्लम्स चल रहे हैं और जब वो अनसुपरवाइज लेंगे तो डेफिनेटली फिर उनके साइड इफेक्ट्स उनके लेकिन ये नैट ड्रिप्स किसके लिए लोग, किस चीज़ के लिए लोग लगवा रहे हैं? एंटी एजिंग के लिए लगवा रहे हैं, वाइटनिंग के लिए लगवा रहे हैं, किस चीज़ के लिए लगवा रहे हैं? और इसमें मतलब क्या चीज़ मौजूद होती है जो हमारे जिस्म पर इतना ज़्यादा असर डाल रही है? अच्छा, नैट जो है बेसिकली न्यूक्लियोटाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड है, ठीक है। ये अच्छा। एक हमारा मॉलिक्यूल है जो हमारे सेल के अंदर मौजूद होता है और स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट है, ठीक है। अब ये एक हद तक जाकर ये वाइटनिंग का काम भी करता है और उससे पहले ये एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ हमें प्रोवाइड करता है और एंटी एजिंग, लाइक आपके जो सेलुलर रिएक्शन स्ट्रक हो जाते हैं ये उनको तेज़ कर देता है, जिसकी वजह से आप बेहतरी फील करते हैं, लाइक आप एक्टिव एनर्जी फील करते हैं, वेट लॉस में बहुत हेल्प मिलती है, स्लीप में बहुत हेल्प मिलती है, मेमोरी में बहुत हेल्प मिलती है। जिन लोगों का वेट लॉस किसी भी चीज़ से नहीं हो रहा तो उसमें भी समटाइम नैड और क्रॉनिक पेन डिसऑर्डर्स जो हैं इनमें ये बहुत अच्छी हैं, ठीक है। सिर्फ फिर वही बात है कि हर चीज़ की जहाँ अच्छी इंडिकेशंस मौजूद हैं तो आप उनको उसके लिए इस्तेमाल करें, ठीक है। और जब एक कुछ मिकदार पे जाके यानी हाई डोजेस पे जाके ये एंटीऑक्सीडेंट एज वाइटनिंग एजेंट भी काम करती है, तो उससे ऑटोमेटिकली स्किन शाइन एंड ग्लो आता है। इस वजह से नैड ड्रिप्स बहुत कॉमन होती जा रही हैं कि इससे अदर लाइक जॉइंट पेन्स और क्रॉनिक जो इशूज़ होते हैं उनमें भी बहुत हेल्प मिलती है। उसमें भी ये हेल्प करता है। अच्छा, अब नैट ड्रिप्स हैं, देन ये जो वाइटनिंग इंजेक्शंस लगवाए जा रहे होते हैं, ये अलग अलग हैं? वाइटनिंग इंजेक्शंस अलग हैं? जी बिल्कुल, ये दोनों बहुत अलग चीज़ें हैं, ठीक है। तो वाइटनिंग इंजेक्शंस सिर्फ वाइटनिंग के लिए काम करते हैं?
वाइटनिंग इंजेक्शंस भी बेसिकली दोनों ही एंटी एजिंग है, इनको हम अच्छा। एंटी एजिंग ग्रुप में ही रखते हैं, लेकिन दो Okay. अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक ठीक है। है। जैसे शुगर कंट्रोल करने के लिए मल्टीपल ड्रग्स हमारे पास अब मौजूद हैं, ब्लड प्रेशर के भी, इसी तरह ये एक दो डिफरेंट एंटी एजिंग मॉलिक्यूल हैं, दोनों ही स्किन को खूबसूरत बनाते हैं, आपकी बॉडी के बहुत सारे रिएक्शंस को जो है वो बेहतर कर देते हैं। लेकिन बार बार मैं ये कहूँगी कि अगर हम इसकी मुनासिब मिकदार नहीं लेंगे तो डेफिनेटली हमें इसके साइड इफेक्ट्स का सामना करना पड़ सकता है। नहीं तो ये फिर कितने आपको इसके सेशंस लेने पड़ते हैं, कितनी ड्रिप्स लगवानी पड़ती हैं, तब जाके आपको जो है ना एक जो आप डिज़ायर कर रहे हैं अपने रिजल्ट जो है ना वो आपको मिलेगा? अच्छा, इसमें इस तरह से होता है कि पहले हम पेशेंट जब हमारे पास क्लिनिक में आता है तो हम उससे पहले सारी उसकी डिटेल हिस्ट्री लेते हैं, हम चेक करते हैं कि क्या उनको प्रॉब्लम्स तो नहीं है कोई भी, ठीक है, जैसे लिवर किडनी इश्यूज हो गए, ब्लड प्रेशर, शुगर हो गई, ठीक है। इसके अलावा कैंसर हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, जो एनएडी ड्रिप्स के लिए हम पूछते हैं कि क्या फैमिली में या इमीडिएटली या आप पेशेंट को कैंसर की हिस्ट्री तो नहीं है, ठीक है, और उसके लिए वर्कअप बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। फिर क्या